क्या अग्निकांड दिल्ली के लिए अभिशाप बन गया है? बार बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन ना ही जिम्मेदार का नाम सामने आता है और ना ही चेहरा सामने आता है। बस खाना आपूर्ति के लिए कुछ कार्रवाई हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी अभी आपको हम दिखा रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से दिल्ली अग्निकांड को लेकर क्या ताज़ा अपडेट आया है, क्या क्या खुलासा हुआ है। एक एक करके हर एक चीज़ आपको तफसील से बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये एक होटल 21 लोगों के लिए शमशान बन गया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रशासन की नींद टूटने के बाद जैसे ही हरकत में प्रशासन आया है, एक के बाद एक जो होटल बने हुए थे इसी तरह के, जो मौत का तंदूर बन सकते थे, शमशान बन सकते थे, अब वो बंद होने लगे, इन पर ताला लगना शुरू हो गया है। तो प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद अब होटल मालिक और इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले दहशत में आ गए हैं। अब दिल्ली के मालवीय नगर में जब अफरा तफरी मची तो मालवीय नगर इलाके में कई होटल और होम स्टे बंद हो गए। होटल से बोर्ड और बैनर हटाए जा रहे हैं, ज़्यादातर होटल में ताला लगा दिया गया है। कल मालवीय नगर में होटल फ्लोरिश स्टे में आग लग गई थी, जिसके बाद होटल में ठहरे लोगों को अंदर से बाहर आने का मौका नहीं मिला, कैद हो गए और जलकर और दम घुटने से इनकी मौत हो गई। मरने वाले 21 लोगों में से 11 लोग विदेशी हैं, 10 भारतीय भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहां पर होटल चलाया जा रहा था। चाय की दुकान का लाइसेंस लिया गया और बाकायदा होटल यहां खड़ा कर दिया गया। 6 कमरे बनाने की परमिशन लेकर 25 कमरे बना दिए गए और होटल का लाइसेंस ना रखते हुए भी यहां पर इतना बड़ा एक होटल नुमा इमारत खड़ा करके 25 कमरों के साथ पूरा कमर्शियल एक्टिविटी चलाया गया। लेकिन सब कुछ हुआ प्रशासन के नाक के नीचे। 1-2 दिन में नहीं हुआ है, सालों से ही हो रहा था। लेकिन आज सबको इस बारे में जानकारी तब मिली है जब यहाँ पर इतना बड़ा अग्निकांड हो गया है। और इस भीषण अग्निकांड की जो तस्वीरें आई थी, आपने देखा किस तरह से लोग बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, किस तरह से लोग खिड़कियों से नीचे कूद रहे थे, आग के शोले कमरों से निकल रहे थे, आग की लपटें खिड़कियों से बाहर निकल रही थी और इसी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। अब इस भीषण अग्निकांड की तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो सिर उठा, सहम गया और अफसरों और लोगों की लापरवाही से 21 लोगों की जान चली गई। होटल का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। लवकेश बजाज को साकेत से पकड़ा गया है। अब तक 21 लोगों की जान गई है इस कांड में। मालवीय नगर में कल होटल फ्लोरिश स्टे में भीषण आग लगी थी। 19 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कई तरह के खामियां उजागर हो चुकी हैं। इस होटल में फायर सेफ्टी एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था फायर ब्रिगेड की ओर से। 6 कमरे की जगह पर 25 कमरे बनाकर यहाँ पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा था होटल। एक लापरवाही सामने आई। होटल के ठीक बाहर बिजली के तारों का जंजाल दिखाई देता है और आसपास अगर देखें तो ऐसी ही गलियां हैं जिसमें सैकड़ों मकान बने हुए हैं और ऐसे ही सैकड़ों गलियों में कई सारे होटल्स भी चलाए जा रहे हैं। तो हौजरानी मार्केट सालों पुराना है और हौजरानी गांव के लोग हमारे साथ हैं। आप ही के मोहल्ले में कल एक होटल में आग लगी। जो आग है वो शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। एक ऐसे ही बिजली की तार जो हमारे सिर से अभी होके गुजर रही है, ऐसे ही तारों का वहाँ पे जाल था। आपके घरों के आगे इस तरीके से तार हैं, लगी हुई हैं। ये तो बहुत ही बेहाल स्थिति में है। कभी कोई पार्षद यहाँ आता है, मंत्री यहाँ आता है, विधायक आता है, आप उन्हें कहते नहीं हैं? सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ लोहे की तारें थी जो प्रॉपर जाती थी घरों तक जो है। ये तो जो है डेसू वालों ने ही चेंज किया है। जिस तरीके से मेन तारें आ रही हैं और पूरे गांव में इसी तरह की तारें हैं। और जो आग वाग लगी है वो तो लोड सर्किट की वजह से हो सकती है और ये एक इत्तेफाक है, समझ लो। हादसा तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये घरों से होते हुए जा रही है। देखिए एक जो ये पिलर है जिसमें मीटर है, इसमें तो सब कुछ ही। अब ये तो देखो डेसू वालों का काम है कि वो जो है मंथली में या 6 मंथ में कोई विजिट करें और इसके लोड के हिसाब से देखें। करते हैं वो? नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होटलें तो अब बनी हैं 4 साल से 5 साल से, पहले नहीं थी होटलें। वही लोग यहाँ घरों में रहते थे, इलाज करा के अपने चले जाते थे। अब इन्होंने होटलें बिल्कुल पैक करके ऐसी बना दी हैं कि निकलने का वो ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है निकलने का। ने एमसीडी के कर्मचारियों से इस बात की शिकायत की, क्योंकि डीडीएमए के अंदर आता है, यहाँ के डीएम से इन जालों की शिकायत। ये एमसीडी के अंदर ये आता है सारा सीवरेज वगैरह, ये बीएसईएस का है
और ये नेट सब अपनी अपनी कंपनियों के सबने डाले हुए हैं। ये जो सजावट आप देख रहे हैं ना, ये तो ईद की वजह से हम बच्चों ने मिलके की है, बच्चों ने सबने। बाकी इन तारों से तो हम निपटते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है, इसमें पूरा पीजी है, टोटल नर्सें रहती हैं इसमें। अब ये बताइए, इनका फ्रंट उधर है, एसी की गर्म हवा हम झेल रहे हैं। पैसे वाली पार्टी क्या बोले और इनसे। अगर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो एसी का बाहर का ढांचा है उसमें यही ब्लास्ट होता है, यही ब्लास्ट होता है। आप देखिए ना, वो लोग तो आगे सेफ हैं, ये गली कहाँ जाएगी अगर ब्लास्ट होता तो। पैसे वाला है ना। आप लोगों को भी डर लग रहा है कल की बिल्कुल, आग के बाद? क्यों नहीं डरूंगा भाई, मेरे बच्चे नहीं है। कब से है ये तस्वीर? ये तस्वीर कम से कम 15 साल से। मैं मैम यहाँ 10 साल से हूँ, तब से ही देख रहा हूँ। ये रेंट पे रहते हैं। मैं किराया पर रहता हूँ, जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, पेंसिल मैक्स मैक्स में। हॉस्पिटल में ड्राइवर की जॉब करता हूँ। जी आपके घर से भी ऐसी तारे जा रही हैं? बिल्कुल। हाँ, मेरे घर से ये गली में मेरा घर है, पहले उधर था, अब इस गली में आ गया हूँ।